जिला देहरादून विकासनगर क्षेत्र के यूडडो में सरकार की महत्वाकांक्षी लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के बनने से पूर्ण रूप से प्रभावित ग्राम लोहारी के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार 16वें दिन भी जारी है। धरना प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व आईजी आम आदमी पार्टी नेता अनंत राम चौहान। उन्होंने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी, बाढ़ प्रभावितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय को लागू करने पर खड़े रहे। वहीं यमुना घाटी लखवाड़ व्यासी प्रभावित समिति लोहारी के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कल से धरना प्रदर्शन पूर्व की भांति बांध के नीचे किया जाएगा और दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांकेतिक जाम किया जाएगा। यह भी बताते चले कि यदि शासन प्रशासन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो अनिश्चित काल के लिए समस्त ग्रामीण धरने पर ही बैठे रहेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे रिपोर्टर विजयपाल सिंह भंडारी उफ टोनी की यह खास रिपोर्ट। देखो, हमारी आगे को रणनीति ये है। आज हमारे धरने का 16वां दिन हो गया। सरकार ने और शासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है, तो हमारी जो आगे की रणनीति है, आगे हम ये हमारे दाहिने तट पे नेशनल हाईवे है, इसको सांकेतिक रूप से हम कल यहाँ चक्का जाम करेंगे और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो उसके बाद यहाँ नीचे गैलरी में डीवाटरिंग चल रही है और इधर सुरंग में HRT में भी डीवाटरिंग चल रही है, उसको भी हम बंद करेंगे और सरकार के खिलाफ रोज़ धरना प्रदर्शन करेंगे। और कल का जो हमारी रणनीति है आगे की, वो जहाँ डैम के जड़ में न्यू में जहाँ हम पहले बैठे थे, कल से हम वापस फिर वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार को पहले अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन तक यदि शासन और सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता हमारे विस्थापन के संबंध में, हमारे ज़मीन के मामले में, तो हम उसी स्थान पर दोबारा बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करेंगे। कि आज मैंने सारा प्रकरण के बारे में जानकारी की गई, जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने उनका अध्ययन किया है। जो 2017 में जो इन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था कि यहाँ पे इनको पूरे गांव वालों को और या जितने भी गांव इसमें प्रभावित हैं इस दूर क्षेत्र में आएंगे आगे चल के, या जिनको खतरा होगा डैम से, तो उनको रेशम बाग विकास नगर में उनको भूमि दी जाएगी। ये प्रस्ताव 2017 में कैबिनेट में पास हुआ। अब उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको होल्ड कर लिया। उसके बाद इन्होंने अभी कुछ पिछले महीने एक मीटिंग की और 3 महीने पहले एक मीटिंग की और मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस पे जो है MD और मतलब जल विद्युत निगम या जो भी इनके और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो उसमें बैठेंगे और DM साहब भी बैठेंगे और ये मिलके जो है निर्णय लेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। तो लेकिन वो 3 महीने भी बीत गए, अब मीटिंग अब तक नहीं हुई DM साहब के द्वारा। तो ये लोग, इन लोगों का दुख दर्द देखने वाला इस समय कोई नहीं है और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मैं चूँकि आम आदमी पार्टी को भी प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ से विकास नगर में, तो मुझे और मैं इस क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा है कि हमारे लोग जो है पिछले 16 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और इनको और औरतें बच्चे तक यहाँ पर ला के खड़े करके इन्होंने, तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सर, जिस प्रकार से योजना अपने जो है 10% रह गई पूर्ण होने के लिए और ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो पूरा एक गांव उजड़ रहा है, तो सर सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है या कहीं जो है पैसा नहीं है, क्या कारण है? देखिए, पैसा तो गवर्नमेंट चाहे तो कहीं से भी ला सकती है, पैसे की दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इसमें होगी, क्योंकि बहुत से अभी कोरोना काल में भी पैसा जुटाया गया ना, कहाँ से आया, फंड डाइवर्ट किए गए कई जगह से, तो ऐसा ही इसमें भी हो सकता है, उसमें क्या बात है। और इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, मुश्किल से 80 फैमिलीज आर अफेक्टेड ओनली, मोस्टली जो मुझे बताया गया, नॉट मोर देन दैट। तो अब इतने अगर 80 परिवारों के लिए भी अगर राज्य सरकार को सोचना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है।